बहुजन क्रांति मोर्चा का आयोजन पालघर में किया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में अगर हम बात करें तो महिलाओं सहित पुरुष भी मौजूद है। हमारे संवाददाता राजेश गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर इस मोर्चे का आयोजन क्यों किया गया है। गायकवाड़ जी, सबसे पहले ये जानना है कि इस जगह पे आप लोगों ने आज ये मोर्चा क्यों निकाला है? मॅडम, असं आहे की पालघरमध्ये बहुजन क्रांती मोर्चा जो आयोजित केलेला आहे, आज आपण महाराष्ट्राची परिस्थिती पाहता महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी काही मोर्चे निघाले, त्याच्यामध्ये ॲट्रॉसिटी ॲक्ट रद्द करा आणि किंवा मग त्याच्यात बदल करा अशा पद्धतीच्या काही विषय घेऊन मोर्चे काढले गेले। परंतु आपण जर पाहिलं महाराष्ट्रामध्ये किंवा पूर्ण भारतामध्ये दलित समाजावर आणि आदिवासी समाजावर फारच अत्याचार आणि अन्याय होत आहेत, तर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट हा कायदा अजून कठोर व्हायला पाहिजे असं प्रत्येक बहुजनांचं म्हणणं आहे। त्याबरोबर बहुजनांचे अनेक काही मागण्या आहेत, जसं की आदिवासी क्षेत्रामध्ये भारतीय घटनेनुसार अनुसूचित 5 आणि 6 लागू करावी, मुस्लिम समाजासाठी सच्चर कमिशन लागू करावं, तसंच भटक्या विमुक्त जातीचं काही मागण्या आहेत किंवा बहुजन समाजाच्या काही मागण्या आहेत। त्या सगळ्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी इथे बहुजन समाजाच्या वतीने म्हणजे सगळे समाज इथे एकत्र आलेले आहेत। आदिवासी समाज आहे, ओबीसी समाज आहे, मुस्लिम समाज आहे, भटकी जमात आहे, सगळ्या पद्धतीचे बहुजन समाज जो आहे तो एकत्र येऊन इथे पालघर जिल्ह्यामध्ये बहुजन क्रांती मोर्चा या नावाने हा मोर्चा इथे आयोजित केलेला आहे। आणि या मोर्चासाठी इथे संपूर्ण जिल्ह्यातून इथे बहुसंख्य लोक इथे मोर्चामध्ये शामिल झालेले आहेत। से यहाँ पर महिलाएं भी हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है बहुजन मोर्चा जो है निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है, जिस तरीके से आपसे जानेंगे क्यों आज आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा है। आज हर एक जाति पाति के लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं और स्पेशली एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में जो हायर कास्ट अपना आवाज़ उठा रहा है, उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि आवाज़ उठाने से पहले ज़रा हम दलित और आदिवासी लोगों के बीच के महिलाओं के ऊपर जो अन्याय होता जा रहा है, क्या आप अवेयर है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। और उसके साथ साथ जब भी 2012 में निर्भया गैंग रेप में पूरा भारत देश प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उसी साल 2012 में मेरे दलित और आदिवासी महिलाओं पे नियरली 1500 दलित एंड आदिवासी वुमेन्स वर रेप्ड। This is really very disgusting, but that time no one raised voice against all these things. This is not enough, but along with that, my 651 Dalit men were killed, brutally killed, and still nobody raised voice against it. It was only Dalit community and Bauddha Samaj community who raised voice against it. Why only they are responsible for raising voice against all these atrocities? Before raising any voice against the Prevention of Atrocity Act, they should know what is going on in our country, what atrocities are being committed to the lower caste people. आपसे जानेंगे एट्रोसिटी के बारे में क्या जानती हैं आप? एट्रोसिटी के बारे में जानती हूँ क्या महिलाओं को अत्याचार होता है, वो अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकजुट में जमा होते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से और लोग हैं हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से आज उन्हें यहाँ पर बड़ी संख्या में आना पड़ा है, आखिरकार आज आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा क्यों होना पड़ा है? मैडम, हम बहुजन क्रांति मोर्चा के तौर से पूरा दलित समाज, बहुजन समाज एक सूत्र आया है, अल्पसंख्यक समाज भी साथ में है। और इसकी वजह यह है कि जो आरक्षण के लिए जो मराठा ली ने उन्होंने एल्गार किया था कि वो एट्रोसिटी एक्ट को शिथिल किया जाए, उसके खिलाफ में हम लोग कहें कि एट्रोसिटी एक्ट ही हमारी आत्मा है। वो एट्रोसिटी एक्ट में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं उनके लोगों की रक्षा की जाती है कि वो छोटे बड़े गांव में छोटे छोटे समूह में रहते हैं, उसमें क्या बहुत सारे अन्याय होते हैं। और एट्रोसिटी एक्ट जो बना है उसके तौर पे ये लोगों ने जो अपोज किया कि उनको शिथिल किया जाए, कम किया जाए, यदि इनको एक हथियार बन जाएगा लोगों की और ये असुविधा निर्माण हो जाएगी। और ये बहुजन समाज जो एक साथ में हुआ है, उनकी बहुत सारी वजह है। हमारे आरक्षण उनको हाथ लगाना नहीं चाहिए। हम लोग बोलते हैं आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक का जो आरक्षण है उनको हाथ न लगाते हुए जो मराठा लोगों को आरक्षण देना है वो दे सकते हैं, लेकिन दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक को और ओबीसी समाज का जो आरक्षण है उसको हाथ नहीं लगाना। उत्तर हिंदुस्तान में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है। पहली बात तो एट्रोसिटी एक्ट जो अनुसूचित जाति जमाती प्रतिबंध कायदा है,
आप अगर सोचो तो 13-14 मतलब 13-14मध्ये 35,000च्या वरती संबंध भारत आणि महाराष्ट्रामध्ये दलित अत्याचार झाले आणि आता 15-16चा आकडा जो आहे 54,400च्या वरती दलित आकडा हा दलित अत्याचाराचा गेलेला आहे आणि ॲट्रॉसिटी कायदा जर या ठिकाणी संपवलं की त्याच्यात बदल जर झाला तर हा जो आकडा जो आहे हा लाखाभरापेक्षा जास्त पोचू शकतो। याचा अर्थ असा आहे की भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये दलित अत्याचार होत आहे आणि अनुसूचित जाती जमातीचा आयोगाचा जो काही आकडेवारी आहे की संबंध महाराष्ट्रामध्ये भारतामध्ये हा जो आकडा आहे हा लाखोच्या संख्येने वाढत आहे आणि याच्यामध्ये शिक्षा फार अल्प प्रमाणात दिली गेलेली आहे म्हणजे त्याचा निकाल फार अल्प प्रमाणात मुळात हे जे काही केसेस आहेत ते फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये सोडवायला पाहिजे होतं जेणेकरून त्या कायद्याचा एक प्रभाव हा समाजावर दिसून येईल आणि त्यामुळे अशा प्रकारचे अन्य अत्याचार होणार नाहीत। परंतु ॲट्रॉसिटी कायदा बंद करणे किंवा शिथिल करणे हा निव्वळ देशद्रोहाचा मागणी आहे आणि त्यासाठी आम्ही बहुजन समाज या ठिकाणी एकवटलो आहे। या भारतामध्ये जोपर्यंत जातीय व्यवस्था आहे तोपर्यंत ॲट्रॉसिटी कायदा हा पाहिजेच कारण आतापर्यंत ज्या काही अत्याचार झाले दलित अत्याचार म्हणा आदिवासी किंवा मुस्लिम अत्याचार हे जातीय विषमतेतून झालेले आहेत आणि हे स्पष्टच आहेत आणि त्यामुळे अशा ठिकाणी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट कायदा हा अधिक कठोर करणे जरुरी आहे। काका आपसे जानेंगे आज यहाँ पर क्यों आए हैं आप? जो मुसलमानों पे और लोगों पे जो अत्याचार अन्याय हो रहे तो सब लोग अलग अलग मिलकर लड़ रहे थे अभी तक। अभी एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग आ गए तो इनका कुछ भी रिजल्ट निकलेगा, इन पे अन्याय अत्याचार कम हो जाएंगे, इनको न्याय मिलेगा, इनको सर्विस में नौकरियां मिलेंगे और इनके ऊपर होने वाला जो जुल्म है ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है इससे। जी बिल्कुल आपसे जानेंगे आज आप आए हैं किस लिए आए हैं आप? आज यहाँ पे पूरा समुदाय बहुजन समाज SC ST माइनॉरिटी सब मिलके यहाँ पे आज मोर्चे में शामिल है। आज जो जातीय विषमता बढ़ी है पूरे देश में उनको आज मालूमात होनी चाहिए गवर्नमेंट को कि आरक्षण तो पहला रद्द नहीं होना चाहिए, मराठा को जो आरक्षण चाहिए वो उनको देना चाहिए लेकिन OBC या इतर आरक्षण को किसी भी प्रकार का धक्का नहीं लगना चाहिए। ये हमारी पहली और आखिरी मांगे है। एट्रोसिटी एक्ट आज जिस तरह से एट्रोसिटी एक्ट का यूज़ किया जा रहा है इस तरह से एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत किसी भी आरोपी को सज़ा नहीं हुई है तो एट्रोसिटी एक्ट को बहुत सही ढंग से कड़क होना चाहिए। ये सारी मांगे SC ST और OBC की जो मांगे हैं जो पूरे बहुजन समाज की मांगे जो आज क्रांति मोर्चा के तहत हम लोग गवर्नमेंट के सामने रखने वाले, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे जमा हैं। एट्रोसिटी एक्ट अगर हटा दिया जाता है तो आप लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा उसका? भारत के संविधान में जो एट्रोसिटी के बारे में जो आर्टिकल 17 जो लिखा हुआ है और 17 के आधार पर भारत में जाति व्यवस्था को ख़त्म किया गया है और जाति व्यवस्था हज़ारों सालों से चली हुई है और आज भी वो बहुत बड़े पैमाने पे बरकरार है और इसीलिए जो SC ST के लोग हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये उनका संरक्षण के लिए ये दिया हुआ कायदा है और इस कायदा को समझो ख़त्म किया जाता है तो जो लोग कायदे की मांग कर रहे हैं ख़त्म करने की उन लोगों को खुलेआम एक लाइसेंस मिल जाता है अन्याय अत्याचार करने का। जो मराठा आरक्षण है वो मराठा आरक्षण भी उनको दिया जाए, OBC के आरक्षण को धक्का ना लगे बगैर मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी बात इसमें है कि OBC की जाति आधारित जनगणना भी होनी चाहिए। दूसरा है कि मुस्लिम जो समाज है उसके लिए जो सच्चर कमीशन जो सरकार ने नियुक्त किया गया है वो 8 सालों से उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। उसकी जो सिफारिश है वो जल्द से जल्द पैमाने पे लागू की जाए और जो घुमंतु जाति के जो लोग हैं उन लोगों के लिए जो रेणुका आयोग बनाया गया है उसको भी लागू किया जाए और घुमंतु जाति के जो बंजारा वगैरह लोग हैं उनको भी एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत उनको भी सुरक्षा दी जाए। ये हमारी सबसे बड़ी पहली एक मांग है। जी बिल्कुल और भी लोग हैं हम उनसे जानेंगे आखिरकार वो क्या चाहते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें मराठा जो है लगातार सड़कों पर उतर आए थे, वो अधिकार चाहते हैं कि जिससे ऑर्कोसिटी वगैरह है उसे हटा दिया जाए ताकि जिस तरीके से अगर लोगों को आरक्षण दिया जाता है उसमें उन लोगों को आरक्षण मिले जो सच वाकई में उस जगह पर पहुँचने के लायक होते हैं। आपसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं, आज क्यों इकट्ठा हुए आप यहाँ? सर हम लोग यहाँ पे आज पालघर का जो बहुजन क्रांति मोर्चा है तो आदिवासी लोगों का प्रतिनिधित्व से बोल रहे हैं कि आदिवासी लोगों ने पालघर जिला में यह जिला आदिवासी घोषित किया जाए ऐसी मांग नहीं की थी, फिर भी शासन प्रशासन ने आदिवासी जिला घोषित कर दिया है। तो शासन और प्रशासन को ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही आदिवासी जिला घोषित होता है, अगर आदिवासी जिला घोषित होता है तो उसके पीछे स्वायत्त देना अनिवार्य है, तुरंत उसके पीछे स्वायत्त देना अनिवार्य है। तो हम सरकार को ये मांग करते हैं कि ये जिला आदिवासी घोषित किया है तो तुरंत उसको स्वायत्त दिया जाए। बिल्कुल एट्रोसिटी एक्ट अगर हटा दिया जाता है क्योंकि मराठों की मांग थी कि जहाँ पर आरक्षण दिया जाता है उसकी वजह से जो है जो काबिल लोग होते हैं उन्हें वो जगह नहीं मिल पाती, ऐसी कई चीज़ों को उन्होंने मुद्दा बनाकर उठाया था। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, काबिल लोग जो जितने भी लोग हैं वो लोगों को तो ओपन में आके सब लोग
आते हैं और उनको एडमिशन मिलती है। लेकिन हज़ारों सालों से जो हमारे SC ST NT OBC जो लोग हैं, ये लोगों को उनका प्रतिनिधित्व अभी तक मिला नहीं है और वो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसीलिए आरक्षण रहना ज़रूरी है। दूसरी बात एट्रोसिटी की है, तो एट्रोसिटी के सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं महाराष्ट्र में बहुत कम है, और ऐसे रजिस्ट्रेशन कम होते हुए भी कुछ लोग अगर बोलते होंगे कि एट्रोसिटी का गलत उपयोग होता है, तो मुझे लगता है कि कुछ षड्यंत्र है और इसीलिए एट्रोसिटी हटाना नहीं चाहिए, वो रहने देना चाहिए। SC ST लोगों के लिए वो संरक्षण है। और इसके साथ में बहुजन क्रांति मोर्चा का दूसरा एक मकसद है कि फुले शाहू और अम्बेडकर विचारधारा मानने वाले, समतावादी विचारधारा मानने वाले जो लोग हैं, ये सब लोग एक बैनर के नीचे आए, ये इसका मकसद है। जी बिल्कुल, एक साथ लोग आए यहाँ पर, यही उनका मकसद है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, जिस तरीके से लगातार एट्रोसिटी की बात की जा रही थी, आरक्षण की बात की जा रही थी, यही मुद्दा लेकर वो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। रईस खान जी हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर जिस तरीके से बहुजन क्रांति मोर्चा का यहाँ पर जो आयोजन किया था, किस तरीके से वो यहाँ पर अपनी तरफ से लोगों की मदद कर रहे हैं। आपसे जानेंगे किस तरीके से आज आप लोगों ने यहाँ पर सुविधा की है लोगों के लिए। इस मोर्चे के लिए हमारा पालघर मुस्लिम जमात जिला पूरी तरह से इस मोर्चे को पाठिंबा दे रहा है और यहाँ पे मोर्चे वालों के लिए पानी का पीने का बंदोबस्त किया है और बिस्किट का बंदोबस्त किया है। यहाँ पे जिस तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पे वो हर किसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से एक समुदाय के नहीं, हर समुदाय के लोगों को, बहुजन जो हैं वो सारे लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर आदिवासियों से लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो एट्रोसिटी की अगर हम बात करें तो अगर वो देश में रहे या ना रहे तो इससे क्या होगा जब हम समाज को एक तरफे कर देते हैं। अगर हम एक समानता की अगर हम बात करते हैं और ऐसी चीज़ें ना हो तो एट्रोसिटी उनके लिए कितना जायज़ रखता है आपको? एट्रोसिटी का जो मुद्दा है वो एक तरीके से जो है जायज़ है, यानी होना चाहिए, और उसकी एक जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस में, और जो कि हमारा मुस्लिम समाज के लिए यहाँ पे एक आरक्षण की भी बात हुई थी कि यहाँ पे मुस्लिम समाज को आरक्षण देने वाले हैं, तो हम उस आरक्षण को लेके और अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम समाज के लिए भी एट्रोसिटी का जो दायरा किया गया है OBC का, वो भी जो गवर्नमेंट की तरफ से पास हुआ है, हम चाहते हैं कि वो लागू हो। और अभी हमने भी ये प्रमुख मांगनी अभी जो यहाँ पे दी है, हमने भी उसी लिए दिया है। और इस मोर्चे को पूरा हमारा मुस्लिम जिला समाज पालघर वो। सिंगतन जी, आपसे जानेंगे कितना आप इन मोर्चे को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से? पूरी तरह से पूरी ताकत लगाकर पालघर जिला के मुस्लिम समाज जितने भी हमारे हैं, पूरी कौम हमारे साथ में, एक साथ में है और हमारे एक आवाज़ में सब लोग जमा हुए हैं। और हम लोग जैसा चाहते हैं कि जो लीगल चीज़ है उसमें सपोर्ट करना चाहिए। हम माइनॉरिटीज़ में यहाँ पर है और माइनॉरिटीज़ के होते हुए हमारे माइनॉरिटीज़ के जो कभी कभी हालत ख़राब होती है, तो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट जो भी हमारे लिए अभी गवर्नमेंट ने लागू करने का इस अधिवेशन में पास किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि इंशाल्लाह ये भी जल्द से जल्द पास होना चाहिए। और इस माध्यम से, इस मोर्चा के माध्यम से हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए भी कोई सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगनी है, उद्देश्य है, और हम इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे मुस्लिम पूरा समाज जो है, पूरा समाज इस मोर्चे को हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहना क्या चाहते हैं? जिस तरीके आज बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग, अगर हम बात करें पालघर में इकट्ठा हुए हैं, तो आप कितना इन लोगों के बीच में रहकर उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? हम यहाँ पर मुस्लिम जमात जो है वो 100% इनके साथ में है और सभी लोगों ने हमने समर्थन दिया। हमारी जो मांगनी है वो भी हमने उनको दी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, जिस तरीके से आज ये मोर्चा यहाँ पर निकाला गया, आप लोग किस तरीके से उसे सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने पालघर जिला मुस्लिम समाज जो है हमारा, वो पूरा समाज यहाँ पे, और हमारे लगभग इसमें 62 जो गांव है, ये पूरे 62 गांव के हर जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के पूरे सब लोग यहाँ पे 2-2 लोग 3-3 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारा जो पालघर जिला मुस्लिम समाज है वो पूरा इसको पाठिंबा है। और ये इस तरह से जो निवेदन दिया हुआ है पालघर, ये अपना जो मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इन्होंने जो हमारे मुस्लिम लोगों के लिए जो आरक्षण की मांगनी की हुई है उसको उन्होंने ध्यान देते, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसी तरह जो हमारे कुछ बेगुनाह लोग अभी तक जो जेल में है, उन लोगों के लिए जो इन्होंने जो अच्छा एक कदम उठाया है उसके लिए भी उन्होंने उसके लिए कोशिश करे। हम हमेशा जो है मुस्लिम और दलित हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे और आगे चल के भी इंशाल्लाह इनको साथ देंगे। जी बिल्कुल,
एट्रोसिटी की अगर हम बात करें तो आपको कितना जायज़ लगता है ये, जिस तरीके से कई समाज के लोगों द्वारा ये मांग की गई थी कि उसे हटाना चाहिए, अगर इसे हटा दिया जाता है तो गरीब तबके की अगर हम बात करें या जिस तरीके से लोगों को, बहुजन समाज लोगों को अगर जिस तरीके से इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, एट्रोसिटी ऐसा मसला कि तो उसमें जो लीगल जो है उसमें लीगल अगर उसमें होए तो उसमें हम लोग का पूर्ण समर्थन है उसमें, और कोई इसमें अगर ऐसा है जिसमें मतलब किसी को तकलीफ हो वो मतलब नहीं रहे तो उसमें और वाजिब है ऐसा। और हमारा मुस्लिम समाज पालघर जिला जो है इसके लिए जो पूरा हम लोग को लेटर दिया गया कि जो क्या क्या है उसमें मुद्दे हैं, वो मुद्दों को लेकर हम लोग ने मीटिंग लेके पूरा पालघर जिला समाज हम लोग ने पाठिंबा दिया। जी बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक ही समुदाय के लोगों की अगर हम बात करें ऐसा नहीं है, यहाँ पर कई समुदाय के लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुजन क्रांति मोर्चा जो है उसे सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं। बात करें एट्रोसिटी की तो क्या जानते हैं आप उसके बारे में? एट्रोसिटी एक ऐसा एक्ट है, उस एक्ट का जितना होना चाहिए उतना इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे सरकार ने करना चाहिए। अदर इसकी वजह से कास्टिज़म बढ़ रहा है, ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो कास्टिज़म ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से, एट्रोसिटी एक्ट की वजह से हम लोग दिख रहे हैं, आपको हम लोग दिख रहे हैं। अदरवाइज़ एट्रोसिटी एक्ट नहीं होता तो शायद हम लोग आप हमको देख भी नहीं पाते। इसके लिए हम लोग ने एक छोटा सा स्ट्रीट प्ले किया है, उसके थ्रू हम लोग सब लोग को जगाना चाहते कि जगो, उठो और समझो कि आपके बीच में क्या है, आप क्या हो। चीटी जैसे जगना बंद कर दो और शेर बनो। अगर जिस तरह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में आप लोगों ने नारा लगाया है, उनके संविधान के बारे में या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में आप कितना जानते हैं? हम बहुत जानते हैं, हम उनकी इंस्टीट्यूट है वहीं पर हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं। और मैं चाहती हूँ, शायद आपने पढ़ा होगा या फिर देखा होगा न्यूज़ में, ओबामा जी ने कहा था कि आपका संविधान इतना बड़ा है कि आगे के 10,000 साल कोई उसको कुछ कर नहीं सकता, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। तो हम लोग को गर्व है कि हम लोग उस देश के नागरिक हैं जिस देश का संविधान एक बहुजन ने, एक महार के लड़के ने लिखा हुआ है। एट्रोसिटी, अगर हम समाज में समानता की अगर बात करते हैं, अगर एट्रोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी जब देश में समानता आ जाएगी हर किसी के बीच में, तो एट्रोसिटी में समानता आ सकती है, लेकिन एट्रोसिटी जितना स्ट्रिक्ट करना चाहिए उतना स्ट्रिक्ट नहीं करते, या शासन प्रशासन उन पे जितना फोकस करना चाहिए, जब भी कौन सा भी हादसा होता है उन पे जितना फोकस करना चाहिए शासन प्रशासन को, उतना सरकार नहीं कर रही है। इसके लिए एट्रोसिटी एक्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए। जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है वहाँ पे मतलब वो उनमें रोक लगा सकते हैं। अगर बहुजन क्रांति मोर्चे की अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए, स्ट्रीट प्ले के माध्यम से आप उसका विरोध कर रहे हैं, ये किस तरीके से आपने बनाया है? एक्चुअली एट्रोसिटी एक्ट जो है उनको हाथ ना लगाए, ये मैसेज हम उन्हें देना चाहती है। जो हत्याकांड हुए भारत देश के अंदर और देश के हर एक कोने में जो हादसा हो रहा है, दिन दिन बढ़ जा रहा है वो हादसा के लिए एट्रोसिटी एक्ट कितना इम्पोर्टेंट है वो हम इस माध्यम से, पथनाट्य के माध्यम से दिखा रहे हैं। स्ट्रीट प्ले के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइएगा। ये आपने सड़क पर रुककर यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, क्या है ये? ॲक्च्युली ॲट्रोसिटी ॲक्ट काय आहे ते आम्ही लोकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत आमच्या बार्टी या संस्थेतर्फे। म्हणजे आज भारतीय राज्यघटना, आपण म्हणतो की भारतीय राज्यघटनेवर आपला देश चालतो, पण मुळात जे सत्तेत आहेत, राज्यघटना चालवणारे आहेत, ते त्याप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे वागत नाही किंवा त्याप्रमाणे देश चालवत नाही, म्हणून अजूनही आपला देश अविकसित देश म्हणून गणला जातो। त्याच्यामुळे भारतीय राज्यघटना, बाबासाहेबांचे विचार आम्ही आमच्या माध्यमातून, तरुणांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा छोटासा प्रयत्न आहे। जी बिल्कुल, एट्रोसिटी को अगर हम एक तरफा कर दें और समानता देश में लाने की बात करें तो एट्रोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी देश में? एट्रोसिटी की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि आपकी ऐसा ज़रूरत पड़ सकता है देश, क्योंकि एट्रोसिटी होके भी एक कॉलर ट्यून बजने से, बाबा साहब की कॉलर ट्यून बनने से एक की हत्या की जाती है। मतलब आज भी जो असमानता है वो आज भी जिंदा है, इसलिए हम लोग को एट्रोसिटी एक्ट की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें समानता की बात करनी चाहिए, एट्रोसिटी को कड़क करने की बात करनी चाहिए? एट्रोसिटी को कड़क करने की बात करना चाहिए। जी बिल्कुल, और लोग हैं यूथ हमारे साथ, आपसे जानेंगे आज यहाँ पर आप आए हो, एक स्ट्रीट प्ले के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करो, क्या है ये और आप अपने जीवन में इसे कितना उतारते हैं? हम लोगों को खाली ये बताना चाहते हैं कि सब पूरे महाराष्ट्र में जो अत्याचार हो रहे हैं उसे ख़त्म करके पूरा समानता के हिसाब से न्याय देना चाहिए। क्यों हर लोग बोल रहे थे कि संविधान का गलत फ़ायदा हो रहा है, वो गलत फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि
संविधान नहीं होता तो ये इन लोगों को अत्याचार करते नहीं, लेकिन संविधान में जो एट्रोसिटी एक्ट है उसका बोलते हैं कि गैरफायदा हो रहा है, लेकिन वो गैरफायदा कोई लेता नाही. जर कोणी गैरफायदा घेतला असता तर अत्याचार झाले नसते, आणि जर अत्याचार होत असतील तर आम्हाला संविधानामध्ये एट्रोसिटी ॲक्टची पूर्णतः गरज भासणार आहे. स्ट्रीट प्ले आपने भी प्ले किया यहाँ पे, तो आप उसको कितना अपने जीवन में फॉलो करते हो, कितना आप उसके लिए लड़ रही हैं? ॲट्रॉसिटी ॲक्ट म्हणजे जे काही आपल्या दलित समाजावरती जे काही अत्याचार होत आहेत ते नष्ट करण्यासाठी आम्ही बार्टीचे स्टुडंट आहोत. आमची बार्टीची संस्था आहे, त्यांनी एक छोटासा प्ले केला आहे आणि आम्ही त्याच्यातून आमचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अरे कुणी मारला कसा मारला हात गुंजते न्यायाची, कुणी मारला कसा मारला हात गुंजते न्यायाची, अरे कुणी मारला कसा मारला हात गुंजते न्यायाची, कुणी मारला कसा मारला हात गुंजते न्यायाची, दिवसा ढवळ्या दलित म्हणून अब्रू सांडते कायाची, दिवसा ढवळ्या दलित म्हणून अब्रू सांडते कायाची, अरे दिवसा ढवळ्या दलित म्हणून अब्रू सांडते कायाची, दिवसा ढवळ्या दलित म्हणून अब्रू सांडते कायाची, रात गेली ती कसम करला वाजाला, हात नका दाऊ ॲट्रॉसिटी कायद्याला, हात नका दाऊ ॲट्रॉसिटी कायद्याला, ॲट्रॉसिटी कायद्याला, हात नका दाऊ ॲट्रॉसिटी कायद्याला. दिवसा ढवळ्या माझ्या आई बहिणीच्या अब्रूची लढतरे वेशीवर टाकली जातात. म्हणून कुणीतरी या पुढे व त्याने ते जरूर लढावे, म्हणून कुणीतरी या पुढे व त्याने ते जरूर लढावे जो बलात्कार थांबवण्यासाठी इच्छित आहे, नाहीतर संपूर्ण मानवजातीचा अंत मात्र इच्छित आहे. माझ्या लेकाची आज मानही चुकली गर्दन काळाला, 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 दिल्लीतही मारले हो माझ्या तान्या बाळाला, दिल्लीतही मारले हो माझ्या तान्या बाळाला, अरे दिल्लीतही मारले हो माझ्या तान्या बाळाला, दिल्लीतही मारले हो माझ्या तान्या बाळाला, रक्त पेटला जीव गोठला घाव घातला काय झाला, 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 अंतराळी गुंज चालून म्हणून तुझ्याच फायद्याला, हात नका दाऊ ॲट्रॉसिटी कायद्याला, हात नका दाऊ ॲट्रॉसिटी कायद्याला, हात नका दाऊ ॲट्रॉसिटी कायद्याला, हात नका दाऊ ॲट्रॉसिटी कायद्याला. काय मागणी आहे, कशासाठी आज तुम्ही या मोर्चामध्ये सामील झाला? ॲट्रॉसिटी ॲक्ट रद्द नाही झाली पाहिजे त्याच्यासाठी, आणि बहुजनांना न्याय मिळाला पाहिजे. बहुजनावर अत्याचार होतो, कोपर्डी हत्याकांड आहे, परत दर दिवशी पेपरला न्यूजला वाचलं का तेच बातम्या येतात. हे सगळं अत्याचार, अन्याय अत्याचार, गरिबावरचा, आदिवासी त्यांच्यावरचा अन्याय बंद झाला पाहिजे. त्याच्यासाठी आम्ही या मोर्चात सामील झालेलो आहोत. जे आदिवासी आणि बहुजनांवरती अत्याचार होतो आहे तो बंद व्हावा आणि ज्यांच्या काय मागण्या असतील ते मान्य कराव्या, ह्याच्यासाठी आम्ही या मोर्चात सामील झालेलो आहोत. और भी कई युवक है हमारे साथ शामिल है, आइए हम इनसे जानते हैं कि ये मोर्चा क्यों आयोजित किया गया। आज भारत को स्वतंत्र होकर 60-70 साल हुए और एट्रोसिटी होने के बावजूद महिलाओं पे, दलितों पे अन्याय अत्याचार हो रहे। कुछ जगह ऐसा है और जगह जगह पे मराठा मोर्चा निकल रहा है कि एट्रोसिटी रद्द कीजिए। अगर आपने एट्रोसिटी रद्द की तो ये अन्याय अत्याचार 10 गुना बढ़ जाएंगे। अगर आपने एट्रोसिटी रद्द कर दी तो ऐसी नौबत आ जाएगी कि महिला घर के बाहर ही नहीं निकलेगी। So atrocity should not be removed, instead it should be made more and more powerful so that women can work hand in hand with men, Dalits will be free and in real sense there will be freedom in India. Jai Hind.
किस मांग को लेकर आप यहाँ जहाँ पे मोर्चा में उतरे? आज आमचा बहुजन क्रांती मोर्चा पालघर जिल्ह्याचा आहे. याच्यामध्ये आमचे जे बहुजनांचे हक्क अधिकार आहेत ते आम्हाला मिळालेच पाहिजेत आणि त्याचप्रमाणे मराठ्यांचे जे हक्क अधिकार आहेत, मराठ्यां लोकांना जे आरक्षण आहे ते सुद्धा त्यांना मिळालं पाहिजे. परंतु बहुजनांच्या SC ST OBCच्या आरक्षणाला हात न लावता त्यांचं आरक्षण मराठ्यांना दिलंच पाहिजे आणि अॅट्रॉसिटी ॲक्ट आहे हा अतिशय रद्द न करता कठोर झाला पाहिजे. ही आमची आजच्या बहुजन क्रांती मोर्चाची मागणी आहे. अरे कुणी मारला कसा मारला हाक गुंजते न्यायाची. अरे कुणी मारला कसा मारला हाक गुंजते न्यायाची. दिवसा ढवळ्या दलित म्हणून अब्रू सांडते कायाची. दिवसा ढवळ्या दलित म्हणून अब्रू सांडते कायाची. सात गेली ती रात गेली ती कसा मुकरला वाद्याला. हात नका दाऊ ॲट्रॉसिटी कायद्याला. हात नका दाऊ ॲट्रॉसिटी कायद्याला. माझ्या लेकाची आज मान ही झुकली करदन काळाला. माझ्या लेकाची आज मान ही झुकली करदन काळाला. दिल्लीत ही मारले हो आमच्या तान्या बाळाला. दिल्लीत ही मारले हो आमच्या तान्या बाळाला. अर्तारोळी गुंज चारोळी म्हणू तुझ्याच फायद्याला. हात नका दाऊ ॲट्रॉसिटी कायद्याला. हात नका दाऊ ॲट्रॉसिटी कायद्याला. हात नको दाऊ ॲट्रॉसिटी कायद्याला. हात नका दाऊ ॲट्रॉसिटी कायद्याला.